हमारे पीजीआई से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स और यहां उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी ओर से, आप सब की ओर से, पीजीआई परिवार की ओर से और इस शहर के सभी निवासियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ये शहर प्रधानमंत्री जी का अपना शहर है, उनकी कर्मभूमि रही है। लंबा समय उन्होंने इस शहर में पार्टी के काम के लिए यहां उन्होंने गुजारा है और मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में जो चालना जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, यहां जो पार्टी को चालना दी, वो चालना आपने केंद्र का चंडीगढ़ को बना करके दी और चंडीगढ़ में रह करके आपने सारे इलाके को पार्टी की दृष्टि से आगे बढ़ाया। यह विशेष महत्व का स्थान आपके जीवन में भी है। ऐसे स्थान पर आप आए हैं, आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सभी आयामों में एक बहुत विकास की कहानी हम सबको पिछले 12 वर्षों में देखने को मिली है। एक लंबी छलांग इस देश में सभी आयामों में आपके नेतृत्व में देश ने देखा है। यही अगर हम बात कहें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने और आपके नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं वो अभूतपूर्व कार्य हुए, अभूतपूर्व कार्य हुए। और जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आपके ही नेतृत्व में भारत की स्वास्थ्य नीति 2017 में बनी, जो पिछली स्वास्थ्य नीति से बिल्कुल भिन्न थी। उसकी सोच अलग थी और वो सोच थी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी, इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी। सिर्फ बीमार होना और बीमार को ठीक करना, इलाज करना, यही नीति नहीं हो सकती, बल्कि बीमार न होना, इसके लिए हमें क्या करना है, यह भी हमारी नीति में जुड़ना चाहिए। इस तरह की आपने नीति बनाई और इसलिए प्रिवेंशन, प्रमोटिव हेल्थ केयर, क्यूरेटिव हेल्थ केयर, पैलिएटिव हेल्थ केयर, जेरियाट्रिक हेल्थ केयर, रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर, हर के बारे में सोच करके सबका समावेश करते हुए, एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखते हुए आपने जो स्वास्थ्य नीति दी, उस स्वास्थ्य नीति के माध्यम से आज हम तीव्र गति से देश के 140 से ज्यादा जो हमारी जनसंख्या है 1 करोड़ में, उनकी हम सेवा करने में स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तत्परता से लगे हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि आपकी सोच थी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आज 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज एक तरीके से 140 करोड़ की जनता को प्रथम कांटेक्ट पॉइंट पर उनकी सेवा करने के लिए तैयार और तत्पर बैठी है। इस तरीके का कार्य हो रहा है। इसी के साथ साथ सेकेंडरी हेल्थ केयर को लिंक करना, सेकेंडरी हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना और सेकेंडरी हेल्थ केयर के साथ साथ टर्शरी हेल्थ केयर पर जोर देना, यह आपके नेतृत्व में पिछले 12 सालों में हमने देखा है और एक लंबी छलांग हमने इसमें लगाई है, यह भी मैं बताना चाहता हूं। जब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं तो हमारे को ध्यान में होना चाहिए कि इस शताब्दी के, पिछली शताब्दी के अंत होते होते सिर्फ एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था। आपके नेतृत्व में आज 23 से ज्यादा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आज कार्य कर रहे हैं और इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 818 मेडिकल कॉलेज हैं और लगभग 1,38,000 अंडर ग्रेजुएट सीट्स हैं जो हम अंडर ग्रेजुएट्स की पढ़ाई के लिए हम तैयार कर रहे हैं।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेडिकल एजुकेशन में, शिक्षा में कितने अभूतपूर्व तरीके से विकास की ओर हम आगे बढ़े हैं। और आपने हमें लक्ष्य दिया है कि अगले 5 साल में 75,000 यूजी और पीजी सीट्स, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स बढ़नी चाहिए, और हम ट्रैक पर हैं। लगभग 25,000 सीटें बढ़ चुकी हैं और हम तीव्र गति से आने वाले समय में 75,000 यूजी और पीजी सीट्स बढ़ाएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत, और आयुष्मान भारत के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय, यह आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बन गया है। उसी तरीके से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम, यह भी दुनिया का एक सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन रहा है। उसी तरीके से अगर देखें तो पीएम लगभग 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स, ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और अब आपका कार्ड के रूप में उसी कार्ड पर डिजिटल दृष्टि से आपका हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन होगा। इस तरीके की कल्पना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम अभीम में हम लोगों ने प्रयास किया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गैप्स रह गए हैं उसको हम पूरा करें, और इसी तरीके से आपके ही नेतृत्व में टीबी मुक्त अभियान को पूरी तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नेशनल हमारे डायलिसिस मिशन, इसमें भी साधारण आम गरीब मानवी को राहत मिल सके, आपके नेतृत्व में यह भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप पीजीआई के हेल्थ केयर के दृष्टि से एक बहुत बड़ी, जिसे हम कहें लैंडमार्क फैसिलिटीज का आप श्री गणेश भी करेंगे और आप शिलान्यास भी करेंगे। लगभग जो हमारा एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर है 300 बेडेड का, 505 करोड़ रुपए की लागत से वो तैयार हुआ है। आज आप वो हमारे उत्तर भारत की जनता को और चंडीगढ़ की जनता को आप समर्पित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी और न्यूरो क्रिटिकल केयर, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि सिर्फ 25 बेड न्यूरोलॉजी के लिए और 25 बेड न्यूरोसर्जरी के लिए 1967 से लेकर के 5 दशक तक सिर्फ 25 बेड हुआ करते थे। आज आपके द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया गया है और ये जो न्यूरो साइंसेस सेंटर बना है, अब 425 बेडेड के साथ 440 करोड़ रुपए की लागत से यह आज समर्पित होने वाला है, और वह आप करेंगे। उसी तरीके से यहां बहुत ज्यादा ट्रॉमा आता है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट केसेस आते हैं, इसलिए क्रिटिकल केयर यूनिट, इसका भी आप शिलान्यास करने वाले हैं, और वो 238 करोड़ रुपए की लागत से आप करेंगे। आपको चंडीगढ़ शहर के बारे में, इसके कोने कोने के बारे में आपको जानकारी है। आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यहां बाईपास को बहुत महत्व दिया है, और इसलिए बाईपास के भी प्रोजेक्ट्स को आप आज हरी झंडी दिखाएंगे, और चंडीगढ़ को जो ट्रैफिक से राहत मिलेगी और उस दृष्टि से विकास में एक बहुत बड़ा कार्य होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और प्रधानमंत्री जी, आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरीके से नहीं सिर्फ चंडीगढ़ को, नहीं सिर्फ पंजाब को, नहीं सिर्फ उत्तर भारत को, बल्कि सारे देश में जो विकास की आपने जो बहार लाई है, और जिस तरीके से आप हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जो विकास का कार्य आपके नेतृत्व में चल रहा है, वो भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और वो पूरा होगा। ये लक्ष्य मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका यहां पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत आभार श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, आज यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना से संबंधित 4700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। इनमें शामिल हैं अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 205A से PR7